बच्चों, वेलकम टू अभ्यास अकेडमी। हम 9th क्लास के चैप्टर 6 है, ज्योमेट्री का चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बारे में बात करेंगे। उसका कुछ इंट्रोडक्शन हम देंगे। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, प्रॉपर्टीज हमें कुछ पता नहीं है, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हमें ये नहीं पता, तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते और क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाते। तो हम इस चैप्टर का बेसिक थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हम नाम पे ही चलते हैं। इसके लाइन क्या होती है? पहले है टॉपिक लाइन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा। लाइन क्या होती है? पॉइंट्स का कलेक्शन एक। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों साइड पर एंड पॉइंट्स नहीं होते, मींस लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों साइड पर एंड पॉइंट्स नहीं होते, यानी हम इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, और ये इसका सिंबल भी होता है। इस तरह से आप देखोगे तो ये आपकी क्या होता है, ये भी एक लाइन है, हमें इससे ही पता चलता है। इसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। आपने ये सुना होगा, जिन बच्चों को पता है वो वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो समझ लो, कोई बात नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं, तो एंड पॉइंट होते हैं, हम इनको आगे नहीं बढ़ा सकते और इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये आपके लाइन सेगमेंट हो गए। एक आपने और सुना होगा, उसको बोलते हैं जी रे। रे क्या होती है? रे को बोलते हैं किरण, लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखाखंड। रे क्या होती है? आपने सुना होगा सनरेज। सनरेज सुना है? सनरेज, तो वो भी रे है। रे क्या होती है? रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता, हम इसको इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं एक ही साइड पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रे। ये इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, जैसे सन होगा, सनरेज जो होती है सन से ही स्टार्ट होती है, सन के पीछे तो सनरेज नहीं जाती। ऐसे अगर आप टॉर्च भी ऑन करोगे तो टॉर्च से आगे ही सनरेज जाएंगी, यानी रोशनी आपकी आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ तो नहीं जाती। तो इसलिए इसमें एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे सनरेज का एंड पॉइंट सन है, टॉर्च आप ऑन करोगे उसका एंड पॉइंट टॉर्च है। ऐसे ही एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड एंड पॉइंट नहीं होता। अगर इस साइड से होगा एंड पॉइंट इधर होगा, इस तरफ एंड पॉइंट नहीं होगा, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा पास और उसमें। ठीक है, सनरेज हो गया। एक आपका टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, जब आपके 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, ठीक है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन पर लाया करें, उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं जी। कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ठीक इसका उल्टा जी। जब आपके पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाइन ना करें, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स। एंगल्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं? तो देखिए, जब दो रेज का जब एक ही एंड पॉइंट होता है, ये दो रे है हमारे पास, ए बी और सी, दो रे आपको दिख रही होगी, एक ए बी और एक बी सी। इसका एंड पॉइंट जब एक ही होता है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसी को बोलते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स और वर्टिसिस सेम चीजें होती है। वर्टिसिस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सीड्स। ये दोनों साइड जो होती है, ये होती है आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल मींस कोण की भुजाएं।
ठीक है जी, कोण की भुजाएं। चलो कोण हमें पता चलेगा कैसे बनता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स जान लेते हैं, कोण के टाइप्स, एंगल के टाइप्स। नंबर 1 एक्यूट एंगल। मैं एंगल का साइन लगा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, एक्यूट एंगल ये क्या होता है जी, ये एक्यूट एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा। कुछ इस टाइप की इसकी शेप बनती है। नंबर 2 आपका राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है जी, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। इस टाइप का ये बनता है राइट एंगल। इस सिंबल का मतलब ये होगा कि यहाँ पर राइट एंगल है, मींस 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद आपका आता है जी ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल आपका न्यून कोण होता है, राइट एंगल आपका सम कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल आपका अधिक कोण होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। कुछ इस टाइप की शेप इसकी बनती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ये 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको ऋजु कोण। ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है जी। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअल में 180 से तो बड़ा होता है, 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा। इसकी शेप कुछ ऐसी बनती है जी, कुछ इस टाइप की बनती है इसकी शेप। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से कम। एक आपका रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है जी। अगर हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम उसे 360 में से माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार एक नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं। एक लास्ट आपका है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बहुत आसान है। एग्जैक्ट 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कांसेप्ट है 6 चैप्टर्स। आप पढ़ोगे उससे पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं, वो और देख लेते हैं हम। ये आपको ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेना। ठीक है जी। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल और है हमारे, जरूरी नहीं है सिर्फ यही है, टाइप्स ऑफ एंगल और होते हैं। 6.1 आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे उससे पहले आपको 2-3 टाइप के एंगल्स और पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? When the sum of any two angle is 90 डिग्री, जब किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, when the sum of any two angle। ठीक है जी, तो हम उसे कहेंगे जब किसी भी दो कोणों का योग, किसी भी दो कोणों का योग, ठीक है, 90 डिग्री होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आप 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ। 60 डिग्री का क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए इसको 90 में से माइनस कर देंगे जी। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाद में, अब इसका बेसिक कांसेप्ट है वो समझिए। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ठीक इसी है,
बस उसमें क्या चेंज है थोड़ा सा कि उसमें किसी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए जी 180 होना चाहिए, हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। व्हेन द सम ऑफ पूरी स्टेटमेंट सेम है, इसकी जगह 90 की जगह आप क्या लिख देंगे 180। तो जब किसी भी दो एंगल का सम 180 हो हम उन्हें बोलते हैं क्या सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आपका आता है जी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर है जब किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे या एक लाइन सेगमेंट स्टैंड करती है तो दो एडजेसेंट एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब यहां हमसे थोड़ी सी गलती होगी कि अभी हमने एडजेसेंट एंगल नहीं बताया आपको। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल हमारा रह गया, देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल छोड़ दे इसको।